ये मेरा एक पैशन है जिसको करने पे मुझे अच्छा लगता है कि मैंने अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज को नेक्स्ट जनरेशन को दिया ताकि वो मुझसे बेहतर बने, ताकि मैंने जो गलती की अपने टाइम में, इस एज में, वो आप लोग ना कर पाएँ। जिस डर और डाउट की वजह से मैं फंसा रहा कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इसी चक्कर में मैंने वो बनना छोड़ दिया, वो सोचना छोड़ दिया जो मुझे सोचना था, जो बनना था, कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। और मैं दूसरे की ज़िंदगी जीने लगा कि फला ने कह दिया इंजीनियर बन जाओ तो मैं इंजीनियर बनने निकल पड़ा, वरना मैं कुछ और बन जाता, वरना मैं वो बन जाता जो मैं बनना चाहता था, जो मेरा इंटरेस्ट था, जिसमें मेरा शौक़ था। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ें आपको दूँ ताकि आप मुझसे, यानी आपके पहले वाली जनरेशन से आप स्मार्ट बने, आप बेहतर बने, आप और सक्सेसफुल बने। तो मैं एक सच्ची बात बताता हूँ कि ये जो मेरा ये बैनर है मोहम्मद हलीम वाला, जब मैंने सोचा कि यार बहुत सारे सेमिनार मैंने ऐसे ही किया कि कोई बैनर नहीं, कोई वीडियो नहीं, कुछ नहीं, तो जब मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि यार कुछ इस तरह का होना चाहिए कि माहौल थोड़ा बने, क्योंकि माहौल, किसी चीज़ को जब आप माहौल बना के करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत बढ़ जाता है। माहौल से परफॉर्मेंस बढ़ती है, इसीलिए आप लोग यहाँ आके 5 घंटे 6 घंटे पढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ माहौल है, पढ़ने वाले पढ़ जाते हैं यहाँ। और यही अगर घर में पढ़ने बैठो तो बहुत तरह की प्रॉब्लम है, आपको वहाँ वो माहौल नहीं मिलेगा, वो फोकस नहीं कर पाओगे आप। तो जब मैंने ये बनाने का सोचा तो मैं, डर का मुद्दा है तो मैं बता दूं कि एक रियल सिचुएशन जिसको मैंने फेस किया, जिससे मैं ओवरकम हुआ हूं, तो मुझे लगा कि यार अगर मैं इस तरह की चीज़ें लेकर जाऊंगा तो लोग सोचेंगे कि अपना प्रचार करने आ रहे हैं। मैं हकीकत बता रहा हूं, जब मैंने ये यूट्यूब चैनल का वो डलवाया तो मतलब इतना मैं खुद से लड़ा कि यार लोग ये ना सोचें कि ये इसका प्रचार करने आ रहा है। फिर ये हुआ कि यार अगर इतने इंटरटेनमेंट के नाम पे हम इतना वक्त अपना वेस्ट कर देते हैं, अपना टाइम, अपनी ज़िंदगी का कीमती टाइम वेस्ट करते हैं इंटरटेनमेंट के नाम पे, ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कूड़ा करकट अंदर भरते हैं और वही पढ़ते वक्त वही चीज़ें दिमाग में आती हैं और पढ़ाई पे हम फोकस नहीं कर पाते, तो अच्छी चीज़ें अगर लोग देखेंगे तो आई एम श्योर कि उसकी भी लत लगती है। आपको पता है, अगर आप जैसे इंटरटेनमेंट की लत लगती है वैसे ही अच्छी चीज़ों की भी लत लगती है। अगर एक्सरसाइज करने की एक बार लत लग गई, बॉडी बनाने की लत लग गई, तो बिना एक्सरसाइज किए आपको चैन नहीं पड़ेगा। अगर पढ़ने की जिसको लत लग गई, पढ़ाई बहुत बड़ा नशा है और बहुत बड़ा वो सज़ा भी है कि नहीं। लेकिन मैं बता दूं, जो पढ़ते हैं और जो 10 घंटे 12 घंटे पढ़ रहे हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए पढ़ाई के थ्रू, वो उस नशे में जी रहे हैं। ठीक है, उतने ही रिसोर्सेज उनके लिए भी अवेलेबल हैं जितने आपके लिए हैं। उसी एज में वो भी हैं जिस एज में आप हैं। जितने इमीडिएट प्लेजर उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उतना ही उनको भी करते हैं। पर वो सारी चीज़ें हटा के अगर कोई पढ़ रहा है 8 घंटे 10 घंटे IAS बनने के लिए, तो आई एम श्योर कि वो उसको उसमें मज़ा आ रहा है। सज़ा वाला कभी 10 घंटे 8 घंटे नहीं पढ़ सकता, मज़ा वाला ही पढ़ेगा। तो उसी तरह से अच्छी चीज़ों का, जिस चीज़ को आप करोगे बार बार, उसकी लत लग जाती है, उसको करने का मन, फिर आपकी बॉडी उसके हिसाब से वो आदत में आ जाता है। तो बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने डलवाया और मैं गया और मुझे कहीं भी इस तरह का कोई भी कुछ सुनने को नहीं मिला, बल्कि लोग आते हैं पूछते हैं कि सर आपका है, नहीं है, किस तरह से है, कैसा है। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि आप बहुत से डर इसी तरह से हैं कि हम पहले ही सोच लेते हैं कि यार लोग क्या सोचेंगे, कि क्या करने जा रहा है, लोग क्या कहेंगे। पहले करो तो आप आगे तो बढ़ो। और बिलीव मी, मेरा मतलब मैं करके ये आपको बता रहा हूँ कि कोई कुछ नहीं सोचता, वो आप ही अपने सोच में ये सोचते हो कि फला क्या सोचता है। कोई कुछ भी नहीं सोचता। आप सही काम करो, आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, मैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कर रहा हूँ, मैं अपने फ्यूचर को देखते हुए कर रहा हूँ। आप करिए, बोल्ड स्टेप उठाइए। कोई कुछ नहीं सोचता, कोई कुछ नहीं देखता। हम खुद ही सोच सोच के परेशान हो जाते हैं और नहीं करते। जो मैं कर रहा हूँ, ये जो मैं यहाँ आके बोल रहा हूँ, इसको करने में आप सोचो ये बहुत
आसान नहीं है। आपको लग रहा होगा आसान है, बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशन से हट के है, ट्रेडिशन से हट के है, कोई जॉब नहीं है, कोई प्रोफेशन नहीं है, तो खुद से कितना लड़ा होऊंगा मैं, तब आपके सामने आया हूँ। अब तक 50 के करीब तो सेमिनार कर चुका हूँ, लेकिन स्टार्टिंग स्टेज में, स्टार्टिंग फेज में मैं खुद से बहुत लड़ा हूँ। और जब भी आप लीग से हटकर, जिसकी एक्सेप्टेंस समाज में नहीं है, आपके पहले आपके परिवार रिश्तेदार में कोई काम किसी ने नहीं किया उस तरह का, जब आप वो काम करने जाते हैं तो सबसे पहले आपके घर वाले ही आपका अपोज करना शुरू करते हैं। इस तरह का एक्सपीरियंस बहुत कम लोगों को होगा, क्योंकि सब ट्रेडिशनल वे में ही, ट्रेडिशनल की तरफ ही भागते हैं, क्योंकि वही बचपन से सिखाया जाता है, बताया जाता है, और अपना इंटरेस्ट और लगाव आता भी है तो हम खुद को भी नहीं फेस कर पाते और सामने को भी नहीं फेस कर पाते, इसलिए उसको दबा के मार देते हैं वहीं पे, उसको उठने ही नहीं देते, उसको पनपने ही नहीं देते, वो वहीं मर जाता है। तो कहानी ये है कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे बचपन में हम लोग सुनते हैं कि एक जंगली भैंसों का झुंड जंगल में घूम रहा था। तो बछड़े ने अपने बाप से पूछा, पिताजी से, कि पिताजी ये बताइए, इस जंगल में हम लोग इतने ताकतवर हैं, इतने झुंड में हैं, तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत है? तो पिता ने कहा कि बेटा शेरों से सावधान रहना, शेर बहुत खतरनाक होते हैं। तो बछड़ा बोला, हाँ हाँ पिताजी, मैंने भी सुना है कि शेर जो है बड़े खतरनाक होते हैं और ये हमें मार सकते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है पिताजी, जब भी मुझे शेर दिखेगा तो मैं बहुत तेज दौड़ता हुआ भाग जाऊंगा। तो पिताजी ने कहा कि इससे बड़ी गलती तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। उसने कहा क्यों? क्योंकि जब तुम भागोगे तो शेर तुम्हारे पीछे आएगा और भागते हुए वो तुम्हारे ऊपर बड़ी आसानी से हमला कर सकता है, तुम्हें गिरा सकता है, और एक बार गिरा दिया तो तुम गए, खत्म। तो उसने पूछा, फिर पिताजी क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? तो उसने कहा, जब तुम्हें शेर दिख जाए तो सबसे पहले उसके सामने डट कर खड़े हो जाना, और अगर फिर भी वो ना जाए तो अपने खुर से ज़मीन को पर पटकना, अपने खुरों को ज़मीन पर पटकना और अपनी नुकीली सींग उसको दिखाना, और अगर फिर भी ना जाए तो पूरी ताकत से उस पर हमला बोल देना। तो बछड़े ने कहा, पिताजी ये तो पागलपन है। हाँ, एक शेर इतना खतरनाक और आप मुझसे लड़ने की बात कर रहे हैं, इसमें तो मेरी मौत पक्की है, मैं तो मर जाऊंगा, इसमें मार डालेगा मुझे। तब पिता ने समझाया कि देखो बेटा, चारों तरफ अपने देखो कितना भैंसों का झुंड है, पर जब तुम भागोगे तब हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब तुम डटे रहोगे, सामना करोगे, मुकाबला करोगे, तब हम तुम्हारी मदद को आ जाएंगे और फिर हम उस शेर को मार देंगे, भगा देंगे। तो इसी तरह से दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे शेर हैं जिनसे हम डरते रहते हैं। तो ज़रूरत है कि उस डर का सामना करने का, मुकाबला करने का, उसके सामने डट कर मुकाबला करने का, और जितना ही हम जिस डर से भागेंगे, आप ये चीज़ नोट कर लीजिए, जितना ही जिस डर से भागेंगे, बचेंगे, उतना ही वो बड़ा बनता जाएगा। इसलिए जब उसका सामना करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो डर कमज़ोर हो जाएगा और हार जाएगा। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि ज़िंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, यहाँ हर कदम पर इम्तिहान होता है, और डरने वालों को कुछ नहीं मिलता यहाँ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। थैंक यू।